हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो ज़्यादातर मेरे वीडियो की शुरुआत मॉर्निंग से ही होती है और मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ चाय के साथ। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं जगी थी आज करीब पौने 6 बजने को जा रहे थे जब, क्योंकि आज था संडे। ठीक है, तो मैं आज 5 बजे जग के, एक बार 4 बजे जग के और एक बार 5 बजे जग के, क्योंकि संडे अलार्म ऑफ रहता है तो इसे दोबारा थोड़ा थोड़ा जग के और दोबारा से सो गई थी। तो यहाँ चाय वगैरह छानने के बाद, और देखिए मेरे घर के बाद क्या स्थिति हो रखी है। यहाँ पे ये ट्रैक्टर खड़ा था, ईंटें खल रही थी सुबह में ही। तो जितनी जगह मिली थी मेरे को भी मैं झाड़ू लगा के आ गई थी, क्योंकि मेरे को ना गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर के बाहर। फिर जब तक मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो अभी मैं आराम से बैठ के पैर फैला के बैठ के, सॉरी, है ना, अपनी चाय पी लूँगी। फिर चाय पीने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी छत पे। तो मुझे धुलने थे गेहूँ, तो यहाँ मैं इनको गेहूँ धुल दूँगी सबसे पहले, क्योंकि अभी आटा होने वाला था ख़त्म। मतलब 2-3 दिन तो भी चल जाता, लेकिन जब तक गेहूँ सूखते हैं 2 दिन में, तो इस वजह से अभी हो ये आज गेहूँ का ना एंड हो गया था, मतलब मुझे दोबारा से लाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने इनको अच्छे से धुल दिया था। और अभी देखो धूप छत पर तो नहीं आई थी, बस अभी मतलब सूर्य महाराज पर दर्शन दे दिए थे। अब मैं इनको फैला दूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपने घर के जो भी छोटे बड़े काम होते हैं इसी तरीके से निपटाती हूँ। और यहाँ साथ के साथ मैंने ये पेड़ों में पानी भी डाल दिया था, जो कि ये हैं तो थोड़े से ही पौधे मेरे, लेकिन मुझे बड़ा सुकून देते हैं। बस ये लगता है बस ये भाई इतने ही हरे भरे रहें तो भी ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी दूध और चाय के बर्तन थे इन्हें मैंने धुल दिया था। तो बस आज फ़र्क इतना है, काम उतने ही है, बल्कि आज मेरा और ज़्यादा काम हो गया था मेरे लिए। बस थोड़ा ये है कि लंच की मतलब जल्दी की तैयार होनी थी कि सुबह जल्दी बनाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। तो मैं बना रही थी आलू गोभी, जो कि कल ही गौरी की डिमांड हो गई थी मेरे से, डिमांड कि कल आलू गोभी की सब्ज़ी और नाश्ते में पूरी बना देना, क्योंकि उसे जाना था कोचिंग और अभी तो वो सोई हुई थी। तो इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और यहाँ मैं साथ के साथ लगा दूँगी आटा, जिससे कि वो टाइम से चली जाए। अगर मैं कुछ काम कर भी रही हूँ बीच में, तो मैं उसके लिए फटाफट से पूड़ियाँ सेक दूँ। तो यहाँ आटा वगैरह लगा के, तो आज मेरे को करनी थी थोड़ी घर की डीप क्लीनिंग। तो ये पर्दे वगैरह धुलने थे मुझे, तो ये पहले मैं ये पर्दे वगैरह हटा दूँगी, क्योंकि अभी उसके कोचिंग में टाइम था। तो उसके जाने से पहले जितना हो सकेगा मैं काम कर दूँगी। बाकी ये पर्दे मैंने कूलर पर डाल दिए थे और उधर टेबल वगैरह पर डाल दूँगी जो भी सामान रखा, क्योंकि ये साफ़ है सामान। ऊपर से मैं सफाई करूँगी ना, इधर जाली वाले लूँगी, तो क्या है कि डस्ट गिरेगी इन पर, तो और ही ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। तो चलिए अब लग जाते हैं अपने बाकी के कार्य पे। सफाई अभियान चालू हुआ। सफाई तो घर में डेली होती है, लेकिन इस तरीके से तो डेली नहीं कर पाती, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास ही नहीं रहता। और फिर जो हमें सिर्फ घर में ही रहना है तो कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो घर में भी सारे दिन नहीं रहना होता है। तो देखो जब हम, क्या है कि ये दीवारों पे भी ना हल्की हल्की टाइम में डस्ट बैठ जाती है, तो मैं इस तरीके से पूरी दीवारों को झाड़ दूँगी इसकी हेल्प से। और अभी तो मेरे यहाँ ये जो काम चल रहा है ना, उसकी वजह से बस पूछिए ना, मेरे नाक में दम आ रखा है। इतना परेशान हूँ कि इसकी वजह से तो मेरे को मतलब एलर्जी और हो गई है दोबारा से। तो अभी मेडिसिन ले रही हूँ डेली में। बाकी ये कोनों में छोटे छोटे से जाले बैठ जाते हैं, उनको मतलब बड़ा ही मुश्किल होता है हटाना। इस साइड का मैंने कर दिया था, अब मैं इस साइड आ गई थी, है ना। और देखो धूप की जो शीशे की मैं रोशनी अंदर आ रही है ना, उसकी वजह से एक कैसा कलर लग रहा है रूम में, क्रीम कलर, जबकि पूरा वाइट पेंट हो रखा है मेरे यहाँ पे अभी। मुझे लाइट कलर ही अच्छा लगाना है। जब मैं लगता है जब मैं कभी कलर करवाऊँगी ना, तो मैं मतलब इसी तरीके का कलर करवाऊँगी, या तो वाइट ही रखवाऊँगी या कुछ ऐसे ही कुछ बहुत लाइट सा। तो यहाँ मैं सारे जाले हटा दिए। बाकी ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह बनी है ये बल्ब के आसपास से अच्छी तरीके से पूरे वो कर दिया साफ़। अब देखो हम जैसे कम हाइट वालों के लोग हैं ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसको पाइप को निकाला मैंने, इसको साफ़ कर दिया। तो बस आज मेरे यहाँ पे सफाई अभियान चालू था।
मतलब इस तरीके का सफाई तो क्या रोज़ ही होती है सफाई अभियान तो रोज़ ही रहता है ना। तो किस किस के घर में इस तरीके से कब कब सफाई होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखो ये जो जाली वाली है ना खिड़कियाँ, ये ना रोज़ झाड़ती हूँ मैं, रोज़ इनमें इतनी ही डस्ट हो जाती है। आपको अलग से दिख रही है ना डस्ट उड़ती हुई, इतना परेशान कर रखा है। उसके बाद इधर हॉल में आ गई थी मैं, तो मैं फिर सारे घर के अंदर से कमरे का पूरे घर की मतलब मेरे को जाली वगैरह लेने थे, बाकी दीवार वगैरह पर झाड़ना था अच्छे से। तो कैमरे में तो ना लगता है कि मतलब सारा क्लीन है, लेकिन इतना क्लीन नहीं होता है ना भाई, ये तो कैमरे का ही कमाल है। तो इधर से भी कर दिया था मैंने साफ पूरा। फिर देखो इधर ये किचन की साइड आ गई थी, और ये जो गुलाई होती है ना, इन पे भी ना छोटे छोटे से जाले बैठ जाते हैं। तो बस इसी तरीके से आज मेरा संडे बीता, इतने सारे काम के साथ। आज मैं इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम हो गया था, आज टाइम काफ़ी हो गया था मेरे को करते करते। कर कोई ना एक दिन तो घर में कभी ना कभी देना होता, तो अंदर घर के पूरे जाले लेने के बाद अम्मी आ गई थी बाहर, ऊपर तक सीढ़ियों पर लेके आ गई थी। अब ये नीचे वाला एरिया था है ना, तो सारी जगह का तो शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि वीडियो यही मतलब बहुत मुश्किल से इसमें स्पीड काफ़ी तेज़ रखी है, जब जाके इतने मिनट का हो पाया है। फिर बीचों बीच यहाँ गौरी नहा ली थी, उसने पूजा वगैरह कर दी थी है ना, क्योंकि मेरे को हो जाएगा लेट। फिर उसके लिए मैंने यहाँ पर पूरियाँ सेक दी थी गर्मा गर्म, और वो खा के अपने चले जाएगी और हम लगे रहेंगे अपने काम पे। इधर एक साइड में दूध भी गर्म हो गया था, तो चलिए उसको दे देती हूँ मैं नाश्ता। तो ये गोभी आलू की सब्ज़ी थी, भंडारे वाली सब्ज़ी बोली थी उसने, बोली ऐसी खुशबू आनी चाहिए। तो देखो उसने पूजा भी कर दी थी और वो नहा धो के रेडी हो गई थी। तो इसको नाश्ता करा देते हैं। अब गौरी जा चुकी थी, तो मैंने घर में जाले वगैरह तो सब में ले दिए थे। अब मैं ये सारे बेडशीट वगैरह हटा दूँगी अंदर वाले कमरे की, और ये सब धुलने के लिए डाल दूँगी। तो ये पर्दे वगैरह तो मेरे को हाथ से ही धुलने थे, पर्दे वगैरह जो भी होते हैं मैं उन्हें हाथ से ही धुलती हूँ है ना। फिर मैं आ गई थी बाहर, तो यहाँ ये ट्रैक्टर जा चुका था, आप लोग देख सकते हैं धूप कितनी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इतनी तेज़ वाली हो रखी थी। तो मैंने कि पहले मैं अंदर घर में जब झाड़ू लगाऊंगी, पहले ये बाहर से मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ उसे, क्योंकि घर के बाहर मुझे बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता। तो देखो कितनी बुरी तरीके से धूल उड़ रही है, और मैंने मुँह नाक सब बांध लिया था। काफ़ी मतलब कोशिश तो बहुत करती हूँ मैं कि मतलब, लेकिन अब क्या ही करें, देखो काम कौन करेगा है ना, तो बस खुद को ही करना पड़ता है। तो बाहर का झाड़ू वगैरह लगा के पूरा रोड एकदम साफ़ करके फिर अब मैं अंदर लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू पहले तो। और ये जो टेबल का कवर है इसको झाड़ झूड़ के अच्छी तरीके से इसके पीछे से, ये तो क्या डेली होता है ये काम तो, और अभी आज थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही काम करना हो रहा था, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ही साफ़ सफाई हो रही थी है ना। तो थोड़ा सा हम एक हफ्ते भर में अपने घर को इतना टाइम दे देते हैं ना, कुछ घंटों का टाइम, तो हमारा ना पूरा घर एकदम हर समय के लिए चमचमाता रहता है। उसके बाद घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने ये बर्तन वगैरह धुल दिए थे, और फिर मैंने ये किचन को साफ़ किया। सबसे पहले घर में पोंछा मैं बाद में लगाऊंगी, सबसे पहले मैं करती हूँ यहाँ किचन की क्लीनिंग। तो ये जो बोर्ड वगैरह है इनको सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था गीले कपड़े से। तो बढ़िया आज घर का एकदम चकाचक चमक गया, एकदम शीशे के माफिक चमक गया था आज घर मेरा पूरा है ना। कुछ मतलब इस तरीके से डीप क्लीनिंग सी करो ना, तो कुछ अलग से ही घर में रौनक सी आ जाती है सच में। वैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जिस दिन इस तरीके से काम करो तो उस दिन अलग ही घर दिखता है। उसके बाद ये जो फ्रिज का ये है प्लग वगैरह, ये डोरी वगैरह, देखो इन पे भी डस्ट बैठी जाती है। घर के सारे बोर्ड वगैरह साफ़ किए मैंने। अब ये फ्रिज को करेंगे ऊपर से साफ़। फ्रिज अंदर से तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही इसकी क्लीनिंग करी थी, वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था है ना, कि भाई आप लोग बोलेंगे बस एक ही चीज़ रह गई है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सबको कर देंगे साफ़। और यहाँ पे ना म्यूज़िक चला रखा था मैंने अभी यहाँ पे घर में, तो मैंने एक रियल वीडियो रखी है।
आपने सुना होगा वहाँ पे मैंने जो म्यूज़िक चला रखा था, है ना। तो इस तरीके से मैं म्यूज़िक सुनती जा रही थी, अपने काम में करती जा रही थी। घड़ी हो गई है बंद, ठीक है। अभी टाइम इतना नहीं हो रहा था जितना इसमें दिखाया जा रहा है, मतलब इसका टाइम कुछ आगे हुआ जा रहा है, कभी पीछे हुआ जा रहा है, ऐसे हुआ जा रहा है इसका। तो ये सारी चीज़ें घड़ी वगैरह इसको सबको मैंने पहुँच दिया था। अब ये जो भी पेंटिंग वगैरह बनी है, ठीक है, वो पाइप का वो था उधर, लॉक, ये टेबल, जितना भी सामान है, चलो सबको कर लेते हैं साफ़ अच्छे से, पहुँच के चमका लेते हैं। लगे रहते हैं आज आपके अपने काम में। तो उधर जो सारा सामान को साफ़ करके सॉरी, अभी कुर्सी वगैरह को इनको कर दूँगी मैं साफ़। मैंने कपड़ा अच्छे से गीला कर लिया था। फिर अभी आ जाते हैं, अब इधर ये बोर्ड था, जितने भी घर में मेरे स्विच बोर्ड लगे हैं सबको मैंने इसी तरीके से साफ़ कर दिया था। और मतलब यकीन मानिए मेरे घर में जितने भी बोर्ड लगे हैं ना, सारे एकदम साफ़ रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी न्यू ही लगे हैं क्या। तो अभी मैंने अंदर वाले कमरे में, बाहर वाले कमरे में बेडशीट नहीं बिछाई थी, ये मैं नहाने धोने के बाद ही बिछाऊंगी। तो ये अंदर वाले कमरे के और बाहर वाले कमरे के पिलो वगैरह यहीं पड़े हुए थे, तो यहाँ भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी पूरी। तो यहाँ सारी डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं लगा दिया था, पूरे घर में पहुँचा। जितनी डस्टिंग करती हूँ उतना तो मैंने पूरा वीडियो शूट किया भी नहीं, थोड़ा थोड़ा ही किया, क्योंकि फिर इतना लंबा हो जाता है वीडियो, और वीडियो बनाते बनाते तो और ही ज़्यादा टाइम लग जाता है काम में। तो अभी सारे घर में पोछा लगा देंगे अच्छे से। तो यहाँ मेरा घर हो गया था, एकदम चमक गया था चमाचम। फिर आ जाते हैं सारे घर में पोछा लगाने के बाद यहाँ कपड़े धोने के लिए। तो जितने भी एक गौरी की यूनिफॉर्म वगैरह, मतलब जितने भी मेरे और ये पर्दे वगैरह, तो इन्हें तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ। अभी मशीन तो मैं सिर्फ बेडशीट वगैरह के लिए लगाती हूँ या फिर सर्दियों में, तो है ना। तो सही रहता है, कभी हमें अब कपड़े इस तरीके से हाथ से धुलते हैं तो थोड़ा ना शरीर को भी सही रहता है, चलता है शरीर, हमारे मसल्स वगैरह चलते हैं ना, तो अच्छा रहता है। हमें ये काम करने चाहिए। पहले कहाँ वॉशिंग मशीन थे, पहले भी सारे कपड़े हाथ से ही धुला करते थे, और मैंने तो बहुत कपड़े धोए हैं सच में। तो यहाँ मेरे देखो कपड़े धुल चुके थे, मैंने उन्हें रख दिया था बाल्टी में। अभी ये पायदान था और ये पोंछा को मैं साफ़ कर दूँगी, इसको मैं
इसको रोज़ इस तरीके से तो रोज़ नहीं करती, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ, है ना। साबुन वगैरह से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो ये भी साफ़ रहता है एकदम। और आप लोग मुझे इतने अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो बस आज का वीडियो में ना मेरा यहीं तक का था, अपने घर के इन कामों के साथ। तो इसी तरीके से मैं अपने घर के छोटे बड़े से लेके घर की साफ़ सफाई तक इस तरीके से अकेले हैंडल करती हूँ, मतलब इस तरीके से संभालती हूँ बिना किसी की हेल्प के, क्योंकि करना हमें ही है। तो उसी तरीके से हमें अपने घर के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। तो ये जो पोंछा था इसको भी मैंने अच्छे से धो दूँगी, रगड़ रगड़ के एकदम सफ़ेद हो गया था सूखने के बाद। अब मैं इसे धुल दूँगी पायदान को। तो बस हो गए थे आज मेरे घर के सारे काम। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, इसी वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब हमसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय।